हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रुबीना हमारे यूट्यूब चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हो सभी आप बच्चों? कोरोना की वजह से 2 साल से क्या हो रहा है, हमारी स्टडी पे काफ़ी रुकावट आ रही है, जिससे कि एग्ज़ाम भी क्या हो रहे हैं, पोस्टपोन हो रहे हैं और बच्चे काफ़ी इसका असर सबसे ज़्यादा बच्चों पर पड़ा है। तो स्टूडेंट्स की लाइफ के अंदर ये 2 साल जो इतना बिल्कुल नाजुक दौर गया है, जिसमें कई स्टूडेंट्स ने क्या किया है, पढ़ाई को छोड़ ही दिया है कि हम पढ़ेंगे नहीं, पढ़ाई से उनका नाता टूट गया है। लेकिन बच्चों, हमें पढ़ाई से जुड़ के चलना है, हमें अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, ताकि जो ये नेगेटिव दौर जो चल रहा है इसको हम पॉजिटिव बनाएं। पॉजिटिव कैसे? कि अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, इसको पॉजिटिव सोच के साथ चलो कि जो हमारे पेपर पोस्टपोन हुए हैं उस टाइम, वह टाइम भगवान ने हमारे लिए ही क्या पता दिया हो कि हम और तैयारी करें और आगे बढ़ें। जितनी ज़्यादा हम तैयारी करेंगे उतने ज़्यादा ही एग्ज़ाम को क्लियर करने में हमारा पूरा टाइम, मतलब कि एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए हमारा जो ये टाइम है, इसको पॉजिटिव से, ये टाइम जो नाजुक दौर चल रहा है, इस नाजुक दौर के अंदर हमें अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस डालना है। पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे तभी हम पेपर में पास होंगे। इसीलिए इसको पॉजिटिव सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है और तैयारी में जुटे रहना है। तो निराश नहीं होना हमें। सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स सुन रहे हो ना, सभी स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। पेपर दूर है, पेपर होंगे या नहीं, ये सोच के किताबों को बंद नहीं करना। तो सभी जुड़ गए? चलो ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी रिवीजन के साथ। हम क्या कर रहे थे? वर्ण विचार कर रहे थे। तो क्या किया था बच्चों हमने? वर्ण विचार के अंदर वर्णों की कुल संख्या, वर्णों की कुल संख्या कितनी थी? वर्णों की कुल संख्या 52 थी। कितनी थी हमारे पास? 52 थी, जिसमें हमने स्वरों का कर लिया था। स्वर कितने थे? 11। स्वरों की संख्या, स्वर हमारे पास कितने हैं? 11 है। स्वर कितने हैं? 11। स्वर किसे कहते हैं? वो स्वतंत्र ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आती। यानी कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो गले और मुंह, इन हमारे गले के कितने 5 ऑर्गन्स होते हैं, उनमें से किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आती। यानी कि जो स्वतंत्र रूप से मुख से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। ये हमने कर लिया था, ये इतना क्लियर है सभी का। फिर हमने की थी स्वर की मात्राएं, कि स्वरों की मात्राएं कितनी होती हैं। अगर एग्जाम में आ जाए कि स्वर की मात्राएं कितनी है तो क्या लिखोगे? मात्राएं, स्वरों की मात्राएं हमारे पास 10 है। स्वर के कितने भेद थे? 2 भेद थे। नंबर 1 क्या है? ह्रीसु स्वर, और दूसरा था हमारे पास दीर्घ स्वर। दूसरा क्या था हमारे पास? दीर्घ स्वर। ह्रीसु स्वर का दूसरा नाम क्या बताया था बच्चों? ह्रीस स्वर का दूसरा नाम बताया था मूल स्वर। अगर एग्जाम में ह्रीसु स्वर की जगह क्या आ जाए? मूल स्वर आ जाए तो भी हमें कंफ्यूज नहीं होना। क्या, कौन से हैं मूल स्वर? 4 है। मूल स्वर हमारे कितने हैं? 4 है। और हमारे दीर्घ स्वर हमने कितने किए थे? दीर्घ स्वर 7। यानी कि 4 मूल स्वर को छोड़ के कौन कौन से थे? अ, ई, उ, री, इन चारों को छोड़ के बाकी बचे हुए किस में आते हैं? दीर्घ स्वर में आते हैं। तो हमारे पास दीर्घ स्वर कितने हुए? 7 हुए। ठीक है, फिर हमने एक और किया था बच्चों, तीसरा प्लुत स्वर। जिसका उच्चारण किस में होता है? लंबी आवाज, यानी कि जो कई मात्राओं का जिसमें समय लगे, 3 मात्राओं का या 4 मात्राओं का, वहां पर कौन सा स्वर होता है? वहां पर प्लुत स्वर होता है। ठीक है, ये हमने कर लिए थे। आज हम करेंगे व्यंजन।
आज हम 33 व्यंजनों की बात करते हैं बच्चों। व्यंजन कैसे वो 52 बने, धीरे धीरे क्लास आप कंटिन्यू लगाते रहना, आपको पता चल जाएगा 52 वर्ण हमारे कौन कौन से हैं। आज हम बात करेंगे 33 व्यंजन की, ठीक है। 33 व्यंजन कौन से होते हैं? ये मूल व्यंजन होते हैं। कौन से? मूल व्यंजन को 33 मूल व्यंजन होते हैं हमारे। अब देखो हमारे व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन वो वर्ण जिनका हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जो वायु निकलती है, जिसे हम प्राण वायु कहते हैं, तो वो रुकावट के साथ बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं? उसे व्यंजन कहते हैं। जिसमें रुकावट के साथ जो वायु बाहर निकले वह क्या होते हैं? वह व्यंजन कहलाते हैं। और दूसरा, व्यंजन का उच्चारण हमेशा किसके सहायता से किया जाता है? स्वरों की सहायता से। स्वरों की सहायता से। जैसे कि मैंने बोला कै वर्ण। कै वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं तो आप स्वयं भी उच्चारण करके देखो, कै के साथ कौन मिला हुआ है? लास्ट की कै की ध्वनि। जब हम कै बोलते हैं तो लास्ट में किस ध्वनि का सुनाई देती है? हमें अ की ध्वनि सुनाई देती है। किसकी सुनाई देती है? अ की। तो क प्लस में अ क्या बन गया? कै बन गया। क्या बन गया? कै। तो जो भी हमारे व्यंजन हैं वो क्या कर रहे हैं? वो स्वरों की सहायता लेके ही बोले जाते हैं। इन्हें स्वरों की सहायता लेकर ही बोले जाते हैं। फिर आता है बच्चों हमारे पास व्यंजन। यह व्यंजन हमारा समझ में आ गया, व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब हम बात करते हैं व्यंजन के प्रकार या व्यंजन को वर्गीकरण करते हैं। नंबर 1 पहले पर आता है स्पर्श व्यंजन। क्या आता है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। देखो इसका नाम स्पर्श क्यों पड़ा है? कि वो वर्ण जो हमारे गले के विभिन्न भागों को स्पर्श करता हुआ, उनको छूता हुआ बाहर हमारी आवाज आती है, वो स्वर वो वर्ण किस में आते हैं? स्पर्श व्यंजन में आते हैं। देखो जैसे ये हमारा गला है, ठीक है। गले का ये भाग जो हमारा यहाँ पर गले का भाग है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कंठ है। इसको क्या कहते हैं? कंठ है। उस कंठे के ऊपर हल्का सा ऊपर ये वाला भाग जो हमारा अंदर की तरफ है वो होता है हमारा तालव्य। वो क्या होता है? तालव्य। वो हमारा तालव्य। कंठ है, तालव्य। उसके ऊपर आता है हमारे पास मूर्धा, जिसे मूर्धन्य भी कह देते हैं। और फिर आता है हमारे पास दंत्य। और आगे जैसे हमारे मुंह के पास कौन सा भाग होता है? ओष्ठ्य होता है। ओष्ठ्य। तो बच्चों ये हमारे गले के 5 ऑर्गन्स है, जिससे को टच करती हुई, जिसको स्पर्श करती हुई हमारी प्राणवायु बाहर निकलती है। और किन वर्णों को क्रिएट करती है? व्यंजनों को क्रिएट करती है। देखते हैं कैसे। अब देखो स्पर्श व्यंजन के अंदर क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ,
द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो बच्चों स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? ये जो मैंने लिखे हैं 25 के 25, यानी कि ये 5-5 के जोड़े हैं, 25 हो गए ये हमारे पास स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं हमारे पास? 25 होते हैं। और ये 25 के 25 वर्ण जो है हमारे, 25 व्यंजन जो है वह हमारे, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो गले से, जब गले के विभिन्न भागों को छूते हुई वायु बाहर आती है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब बच्चों देखो, अगर हमारे एग्जाम में पूछे कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 व्यंजन। कितने? 25, क से लेकर म तक, ये हमारे क्या है? स्पर्श व्यंजन है। अब इनको याद कैसे रखें? तो जो मैंने ये वर्णमाला यहाँ पर लिखी है व्यंजन की, तो क, च, ट, त, प, पहला, इन सभी के पहले वर्ण यानी कि क, च, ट, त, प, इनके पहले वर्ण के नाम के आधार पर इनका वर्ग का नाम रखा गया है। जैसे क, ख, ग, घ, ड, इसका क्या नाम रखा? ये क वर्ग के अंदर आते हैं। किस में आते हैं? क वर्ग के अंदर आते हैं। ठीक है। अब देखो क वर्ग के अंदर क्या क्या आता है हमारा? क, ख, ग, घ, ड। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? कैसे पता चलेगा? इन सब का उच्चारण स्थान हमारा क्या है? कंठ है। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ये हमारा उच्चारण स्थान है। आप स्वयं भी बच्चों बोल के देखो, उच्चारण करो इसका। क, ख, ग, घ, ड। इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें फील हो रहा है, हमें महसूस हो रहा है कि ध्वनि का प्रेशर कहाँ पड़ रहा है? गले पे पड़ रहा है, गले के इस भाग पर, जिसका नाम क्या है? कंठ है। तो ये क वर्ग किस में आता है? क वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है हमारा? कंठ है। दूसरा आता है, देखो बच्चों, च, छ, ज, झ, य। च किस में आता है? च वर्ग में, क्योंकि इसका पहला जो स्टार्टिंग वर्ण है हमारा, उसका उसी वर्ण के नाम इनका रखा है च वर्ग। च वर्ग। अब देखो च का उच्चारण, च, छ, ज, झ, य। च का जब हम उच्चारण करते हैं तो कंठ से थोड़ा सा ऊपर, हमें फील हो रहा है कंठ से थोड़ा सा ऊपर हमारी वायु टच कर रही है, हमारी प्राणवायु वहां से टच होकर वहां से स्पर्श होकर निकल रही है। इसीलिए इसका ये किस में आ जाता है? च वर्ग में तालव्य आ जाता है। च वर्ग का तालव्य, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? च वर्ग का उच्चारण स्थान तालव्य है। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है बच्चों? तालव्य है, जिसे तालु भी कह देते हैं। फिर देखो बच्चों आगे आता है ट, ठ, ड, ढ, ण। ट का उच्चारण करते हैं हम तो हमारी जीवा ऊपर टच कर रही है। ट मूर्धा, यानी कि तालव्य से थोड़ा सा आगे टच कर रही है। फील करो, महसूस करो। ट, ठ, ड, ढ, हल्का सा ऊपर। ट वर्ग के अंदर ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होएगा? मूर्धा होएगा। किस क्या होएगा? मूर्धा। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य भी बोलते हैं इसको और मूर्धा भी बोलते हैं। ठीक है। ट, ठ, ड, ढ, ड, ण। नेक्स्ट आता है हमारा तय वर्ग। नेक्स्ट क्या आता है? तय वर्ग। त, थ, द, ध, न। अब इनका जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो हमारी जीवा दांतों की जड़ों को टच कर रही है। उच्चारण करके देखो आप सभी। त, थ, द, ध, न।
तो हमारी जीवा किसको टच कर रही है? दांतों की जड़ों को टच कर रही है, इसीलिए ये इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास प, फ, ब, भ, म। प, फ, ब, भ, म। जब हम इन वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं, प वर्ग के वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं, तो हमारे होठ आपस में टच कर रहे हैं, हम आपस में स्पर्श कर रहे हैं, और प्राणवायु भी होठों से टच होती हुई बाहर निकल रही है। इसीलिए प वर्ग किस में आएगा? ओष्ठ्य के अंदर आएगा। प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ्य। ठीक है, प वर्ग का उच्चारण स्थान हमारा क्या हुआ? ओष्ठ्य हुआ। तो बच्चों, स्पर्श व्यंजन, इसका नाम स्पर्श व्यंजन क्यों रखा है? क्योंकि जब इन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं तो हमारी प्राणवायु हमारे गले के इन पांचों कंठे, तालव्य, मूर्धा, दंत और ओष्ठ्य, इन पांचों ऑर्गन्स को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती हैं, इसीलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अब बच्चों, HSC को पता है कि ये क्या है, ऐसी नॉलेज है जो हर बुक्स के अंदर मिलती है, फिर भी अगर क्वेश्चन आ जाता है वो घुमा फिरा के दे दे कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं, प्रश्न आ जाए हमारे एग्जाम के अंदर, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन यानी कि स्पर्श तो करता है, इसमें किसके साथ? घर्षण के साथ स्पर्श करता है, यानी कि वो व्यंजन जो स्पर्श भी करे और साथ में हल्का सा घर्षण भी हो, तो वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? इनमें आपको 4-4 के जोड़े बना के एग्जाम में ऑप्शन आ जाएंगे कि बताओ स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं। तो बच्चों, ये होते हैं च वर्ग वाले हमारे ऊपर के चारों, इसमें ये नहीं आएगा, यह नहीं आएगा। च, छ, ज और झ। जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं, च, छ, ज, झ, इनका उच्चारण कर रहे हैं हम, तो कैसे पता चल रहा है? तालव्य को तो टच कर रहा है, लेकिन वायु कैसे, हवा कैसे आ रही है? घर्षण के साथ हमारी बाहर निकल रही है। किसके साथ? घर्षण के साथ। इसीलिए स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? च, छ, ज, झ, ये चारों क्या हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। फिर बच्चों, लास्ट के जो हमारे ये बचे हैं, ये पांचों क्या है? ये पंचम वर्ण में आते हैं। लास्ट के बच्चों हमारे पास स्पर्श व्यंजन के अंदर जो लास्ट के ये ड, य, ण, न, म, ये सारे किस में आते हैं? पंचम वर्ण कहलाते हैं ये। अगर इनका अलग से पूछे तो पंचम वर्ण, इसको भी आगे से अगली क्लास में मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। दूसरा देखो बच्चों, हमारे पास ये आता है ड और ढ। अगर एग्जाम में आ जाए कि ड और ढ किस प्रकार का व्यंजन है, ये सही है कि ट वर्ग में आता है और इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी ये वर्ण इस टाइप के होते हैं, इस प्रकार के होते हैं जो खड़ी बोली में यूज होते हैं, यानी कि जब हम बिल्कुल सॉफ्ट वॉइस सॉफ्ट बोलते हैं तो उसमें इनका उच्चारण नहीं होता। इन दोनों वर्णों का उच्चारण ठेठ जो लठमार भाषा होती है हमारी, जो हरियाणवी के अंदर आ जाती है या फिर खड़ी बोली में आ जाती है, तो वहाँ पर इनका यूज होता है। तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं।
उत्क्षिप्त व्यंजन। और दूसरा इनका नाम क्या है? दूसरा इनका नाम है गौण व्यंजन। गौण व्यंजन। अगर हमारे पास दो दो के जोड़े बना के एग्जाम में आ जाए कि ज, झ, ड, ढ, द, ध, ब, भ में बताओ उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है, तो उत्क्षिप्त व्यंजन हमारे ड और ढ होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सभी बच्चों का। नेक्स्ट हमारे पास आता है य, र, ल, व। नेक्स्ट हमारे पास आता है य, र, ल, व। नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चों य, र, ल और व। अब देखो 25 हमने क्या कर लिया? स्पर्श व्यंजन क से म तक। इसके अगली लाइन हमारी क्या होती है? य, र, ल, व। अब बच्चों ये किसके अंदर आते हैं? ये होते हैं अंतःस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन, यानी कि वो व्यंजन अंतःस्थ ये कौन से व्यंजन होते हैं बच्चों? अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जो आवाज हमारी प्राणवायु जो हमारे मुख से निकलती है वो स्वर और व्यंजन के मध्य कैसे होती है? क्योंकि अंत का अर्थ क्या होता है? मध्य। और सत का अर्थ क्या होता है? स्थित। यानी कि जो मध्य में स्थित हो। स्वर और व्यंजन के बीच का उच्चारण होता है इनके अंदर, इसीलिए इन्हें अंतःस्थ व्यंजन का नाम दिया गया है। य और व, ये दोनों क्या हैं? य और व, इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। इन्हें अर्ध स्वर। अगर एग्जाम में आ जाए आपके कि अर्ध स्वर किसे कहते हैं तो कंफ्यूज मत होना कि अर्ध स्वर वो, अगर उनमें से आप किसी भी का भी टिक मार्क करो तो वो नहीं है। अर्ध स्वर हमारे कौन से होते हैं? य और व होते हैं। य, र, ल, व के पहला और लास्ट। अगली लाइन हमारे 4 वर्ण लिखते हैं ना, अगली म के बाद अगली जो हम लाइन लिखते हैं उसके अंदर 4 वर्ण लिखते हैं। तो वो 4 वर्ण क्या है? य, र, ल, व। और इनका पहला और लास्ट क्या है? हमारा अर्ध स्वर है। अर्ध स्वर क्यों है? क्योंकि जब हम य, व ऐसे उच्चारण कर रहे हैं तो आवाज की जो मात्रा है वो स्वरों से तो हल्की सी ज्यादा है और व्यंजन से कम है, इसीलिए इन दोनों को अर्ध स्वर की श्रेणी में रखा गया है। इन दोनों को किस में रखा है? अर्ध स्वर की श्रेणी में। फिर आता है बच्चों हमारे पास ल व्यंजन। फिर क्या आता है? ल वर्ण। ल वर्ण किसके अंदर आता है बच्चों? ल भी अंतःस्थ व्यंजन ही हमारा, लेकिन इसको लुंठित भी कहते हैं। लुंठित देखना पड़ेगा। ल लुंठित नहीं है, पार्श्विक है। फिर आता है बच्चों हमारे पास ल वर्ण। क्या आता है? ल वर्ण। जब हम ल का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा
ऊपर टच करती है, ल स्वयं उच्चारण करके देखो, ल का उच्चारण करते हैं तो जीवा ऊपर टच करिए और प्राणवायु कहाँ से निकल रही है, जीवा के दोनों तरफ से बाहर निकल रही है, यानी कि जीवा के पीछे से बाहर निकल रही है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ल को कौन सा व्यंजन है, पार्श्विक व्यंजन है, क्योंकि जब जीवा जब ल का उच्चारण करते हैं तो जीवा ऊपर की, हमारे ऊपर टच करते हुए प्राणवायु साइडों से निकलती है, और जो पीछे का मतलब क्या है, पार्श्व, पीछे से निकलती है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, पार्श्विक व्यंजन रख दिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास र का जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो हमारी जो प्राणवायु है, र पूरी जीवा हमारे ऊपर एकदम से टच करके झटके से बाहर, झटके से बाहर आ रही है ना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लुंठित व्यंजन कहते हैं। लुंठित व्यंजन, ये जो नेम है बच्चों, पार्श्विक व्यंजन, लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं, एग्जाम में आपको वहां देखने को मिलेगा। अब इसको लाइटली मत लेना, इस आज की क्लास को, और जिसने आज की नहीं देखी वो जिसने पीछे वाली नहीं देखी ना, उसको आज की नहीं समझ में आएगी, तो पहले पीछे की क्लास देखना और फिर आज की देखना, ठीक है। र हमारा क्या है, लुंठित व्यंजन है, जिसे परकंपी भी कहते हैं। परकंपी व्यंजन भी कहते हैं। कैसे, क्योंकि जब हम र का उच्चारण कर रहे हैं, बोलो र, तो जीवा टच किया ऊपर, एकदम से झटके से नीचे आई और कंपन हो रहा है, तो परकंपी, इसलिए भी र को कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है बच्चों हमारी अगली लाइन आती है, कौन सी आती है, याद है क्या सभी को, य र ल के बाद क्या आता है, श स ह, इसके बाद क्या आता है, श स ह। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जीवा घर्षण के साथ बाहर निकलती है, एक ऊष्मा, बोल के देखो आप इन सभी चारों के चारों वर्ण को, श स ह, इनका उच्चारण सेम नहीं होता, इनका उच्चारण सुनने में भी अलग होता है और लिखने में भी अलग होता है। उच्चारण स्वयं करो, इनका जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो प्राणवायु गर्म हवा के साथ, एक घर्षण के साथ बाहर आ रही है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो अंतस्थ व्यंजन हमारे कितने हुए, 4 हुए। ऊष्म व्यंजन हमारे कितने हुए, ऊष्म व्यंजन भी हमारे 4 है। इसमें ध्यान रखना, ये जब भी हम इनका उच्चारण करेंगे तो हमारी प्राणवायु क्या होगी, घर्षण के साथ बाहर निकलेगी, एक ऊष्मा, एक गर्मी आवाज के अंदर आएगी, क्योंकि उच्चारण करके देखो आप, क का जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो कोई घर्षण नहीं हो रहा, बोल के देखो, क ख ग, कोई किसी भी प्रकार की ऊष्मा बाहर, गर्मी नहीं लग रही। अगर हम इन चारों का उच्चारण कर रहे हैं, श स ह, इसकी साउंड भी अलग अलग होती है, श स ह। जब इनका उच्चारण कर रहे हैं तो हमें फील हो रहा है, हमें महसूस हो रहा है कि जो हमारी प्राणवायु है एक गर्मी के साथ एक ऊष्मा उत्पन्न करती हुई बाहर निकल रही है, इसीलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, हमने क्या किया है, कुल हमारे कितने थे, 52 वर्ण, कुल हमारे कितने हैं, 52 वर्ण है, जिसमें हमने 11 स्वर कर लिए और 33 व्यंजन कर लिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करवाऊंगी संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, और उसके अलावा भी हमारे बचे हुए हैं अनुस्वार और अनुनासिक। इन सब की डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।